27,718 करोड़ के आसपास यह आंकड़ा रहेगा। एबिट फ्रंट पे 6440 करोड़ के सामने 6700 करोड़ रुपए के आसपास का एबिट होगा, जहां पे टीसीएस के एबिट में फॉल था, इन्फोसिस के एबिट में एक बढ़त का अनुमान बाजार लगा रहा है। मार्जिन बिल्कुल फ्लैट, मुनाफा 6.5% बढ़ने का अनुमान यहां पे लगाया जा रहा है। दो तीन चीजें और, जिसमें टीसीएस के केस में कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ करीब 2.5% के आसपास आई थी। बाजार मान रहा है कि इन्फोसिस 3.5% से 4.25% के आसपास की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ दिखा सकता है। अगर इस तरह के आंकड़े ही आते हैं तो शायद यहां से जो फेरबदल है वो इन्फोसिस की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़े। दो तीन चीजें और, जिसमें एक क्वार्टरली मजबूत क्वार्टर रहता है Q1 आमतौर पे, वेज हाइक का बहुत इंपैक्ट शायद इनके ऊपर ना हो जितना टीसीएस के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ा। और दो तीन चीजें जिसमें इनकी डील पाइपलाइन के ऊपर, कमेंट्री, एट्रिशन रेट, ये कुछ और ऐसे आंकड़े हैं जिनको बाजार कीनली वॉच भी करेगा। तो देखिए, ये इन्फोसिस के नतीजे और साथ ही एल&टी टेक सर्विसेज के नतीजों का इंतजार भी रहेगा कल। पहले इन्फोसिस की फटाफट चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर श्रीकांत, आपने एक चीज गौर की होगी कि इस बारी इस क्वार्टर में हमेशा हर क्वार्टर से पहले स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलती है। तेजी ना माइंडट्री में देखी गई, ना इन्फोसिस में दिख रही है, ना ही टीसीएस में थी प्री नंबर्स। इन्फोसिस में क्या चार्टिकली नंबर कोई ऐसा है जो ट्रैक करना चाहिए, जो फॉलो करना चाहिए, जिसके ऊपर नीचे आए तो कोई तेजी या मंदी का ट्रेड ले? बिल्कुल, इनफैक्ट हम इन्फोसिस को काफ़ी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं और अगर उसकी वजह यह है कि ये 1250 से जो चला है स्टॉक, वो लगातार बढ़ते बढ़ते 1550 के करीब आके अभी यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। अगर चार्टिकली देखें तो ये कंसोलिडेशन क्लियरली इंडिकेट करता है कि इसमें भी इसका जो करेक्टिव पैटर्न था वो कंप्लीट हो चुका है। 1500 के स्तर इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी क्रूशल है। मुझे लगता है कि उसी स्टॉप लॉस के साथ इसे अगर बाय करते हैं तो हमें लगता है कि ये स्टॉक 1630 के लेवल्स दिखा सकता है और जैसे भी सुमित जी ने बताया, मुझे वही लगता है कि ये स्टॉक बिल्कुल स्ट्रीट को सरप्राइज कर सकता है। चूंकि सब आईटी स्टॉक काफ़ी चल चुके हैं तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा कॉशियस व्यू है, लेकिन टीसीएस के नतीजों के बाद जो करेक्शन आईटी कंपनीज में आया है, मुझे लगता है कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये जो सेक्टर है वो पूरे साल तक चलेगा और तकरीबन अगर मुझे लगता है कि कल के दिन में देखें तो 1620 या 1630 के लेवल्स ये दिखा सकता है। 16 से 20 से 16 से 30 के लेवल्स, तो यहाँ पर एक सरप्राइज पैकेज आ सकता है। देखते हैं, मार्केट तो फिलहाल एकदम ठंडा जा रहा है इन्फोसिस के नंबर्स में। कल शाम को आएंगे नतीजे। एल&टी टेक सर्विसेज भी अपने नतीजे पेश करेगा। सुमित, उम्मीद क्या है? देखिए, एल&टी टेक के केस में आप माइंडट्री जैसे ही मोरलेस नंबर्स मान के चल सकते हैं। एल&टी टेक के केस में भी बहुत बड़ा कोई फायरवर्क यहाँ पर भी आने का अनुमान बाजार लगा के नहीं चल रहा है। रफली 4-4.5% के आसपास की डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ, यहाँ पर रुपी रेवेन्यू ग्रोथ इस तिमाही के अंदर कंपनी पोस्ट कर सकती है। और इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि कंपनी का जो मार्जिन है वो मोरलेस 15.9%, 16.6% से टूट के इस तिमाही के अंदर आ सकते हैं। एबिट फ्रंट पे करीब फ्लैटिश आंकड़ा 237 करोड़ रुपए के आसपास का एक आंकड़ा यहाँ पर रह सकता है। लेकिन दो तीन चीजें यहाँ पे क्रूशल, जिसमें एक, यहां ब्रोकर्स मान रहे हैं कि शायद कोविड का डिसरप्शन इस क्वार्टर के अंदर देखने को मिलेगा और मिड कैप में इसके ऊपर एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इनके डील पाइपलाइन क्रूशल रहेगी, वो किस तरह से परफॉर्म करती है। और दूसरा, क्योंकि यहां वेज हाइक का इंपैक्ट है, इसलिए शायद मार्जिन के ऊपर एक थोड़ा सा दबाव इस तिमाही के अंदर ब्रोकर्स मान के चल रहे हैं। तो यहां पर भी फ्लैट नंबर ही आप मान के चलिए और यहां कुछ हद तक सिचुएशन जो है माइंडट्री जैसी बनती हुई दिखाई पड़ रही है। चलिए, ये एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज पर आपको पहले तिमाही के नतीजों का अनुमान स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। इससे पहले कि हम भसीन साहब से जुड़ें, मैं दो स्टॉक्स वापस स्क्रीन पर लाऊंगा। डायरेक्टर साहब, लेके आइए कैंडलस्टिक चार्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का और लेके आइए कैंडलस्टिक चार्ट CDSL का। यहाँ पर तेजी देखते ही बनती है। अभी फिलहाल 2 करोड़ का एक सिंगल ट्रांजैक्शन आपको BSE पर होता हुआ दिखा। साथ ही साथ CDSL में फ्रेश रिकॉर्ड हाई और वो अब आपको 1250 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बढ़िया मोमेंटम। और इन दोनों ट्रेड्स के जो जनक हैं वो हैं चंदन तपड़िया साहब। आपके सामने स्क्रीन पर एग्जैक्टली वही स्टॉक प्राइस दिख रहा है ग्राफ का, जो आप CDSL और BSE में आते हुए देख रहे हैं। स्वागत करते हैं यहाँ पर संजीव भसीन साहब का। संजीव जी नमस्कार, बताइए कहाँ ध्यान और रुझान आपका इस शानदार तेजी मिड कैप्स में?
तो आज का श्रेय तो आपका आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस और एचडीएफसी को जाता है। कल मैंने आपको 2465 पे एचडीएफसी दिलाया था, 2600 का टारगेट 2550 हो गया। आज प्रॉफिट बुक कीजिए और 100 रुपीज यू हैव गॉट। मैंने आपको वोल्टाज 1012 में 1045 का टारगेट दिया था, 42.5 हिट कर गया। और तीसरा एमएनएम कल 765 वाला 780 हो गया। ये तो अपडेट है। बाकी आपको जैसे मैंने कहा, आई स्टिल रिकमेंड इन मिड कैप बैंक्स आरबीएल, बंधन एंड आईडीएफसी फर्स्ट टू डू अ सिप। आज 2 नहीं 3 आइडियाज हैं और ये तीनों ही बहुत मेरे को अच्छे लगते हैं इस भाव पे, बिकॉज बैंक्स आर आउट परफॉर्म। सबसे पहले तो एचडीएफसी बैंक 1502 से 4 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 1470, दिस इज हेडेड टू 1565। सेकेंड विल बी, आपको ये बताऊं कि 16 तारीख को एल&टी फाइनेंस के नंबर्स है, द फास्टेस्ट एनबीएफसी टू कम आउट विद नंबर्स दिस क्वार्टर। दे विल कम आउट विद वेरी गुड नंबर्स, रिकॉर्ड नंबर्स इन फैक्ट विल बी इन द लास्ट 80। तो मुझे 93.75 पे ये बहुत पसंद है एल&टी फाइनेंस। स्टॉप लॉस ऑफ 91.25, दिस इज हेडेड फर्स्ट टू 100 एंड देन 105। And third, I think Bank of Baroda fits the bill for the second line banks because yields are falling and cost of money is the lowest. They will also come out with record numbers. 84 84.5 में लीजिए, 82 का स्टॉप लॉस, 90 से 92 का टारगेट। चलिए, तो तीनों जो आपको पिक्स दिख रही हैं भसीन साहब की तरफ से, वो दिख रही हैं फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई। दो बैंक्स और एक एनबीएफसी आपके सामने वो राय दे रहे हैं कि यहाँ पर खरीदारी कीजिए। बढ़िया मोमेंटम आपके सामने इन तीनों में आता हुआ दिख सकता है। ये भसीन साहब के पिक्स में अक्सर आप देखते ही हैं। जुड़ते हैं वापस सुमित जी से और डीलिंग रूम चेक लेते हैं। सुमित जी बताइए, कहाँ चहक तेजी की? देखिए, कल हमने इसी सेगमेंट में सीडीएसएल की बात की थी। 1180 रुपए के दाम पर यहाँ पर डीलर्स मान रहे थे कि तेजी देखने को मिल सकती है। आज आपकी स्क्रीन पर है 1280 रुपए यहाँ देखने को मिला और करीब करीब 200 रुपए का अपसाइड इस स्टॉक में आज में खुल गया। दूसरे जो बाकी 2-3 नाम है उसमें आज अब डीलर से मान रहे हैं कि जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वाली कंपनीज है यहाँ पर तो तेजी रहेगी ही, लेकिन आप कोटक महिंद्रा बैंक पर नजर रखें। यहाँ पर उनको लगता है कि 1260 1280 तक की चाल शायद बनते हुए दिखाई पड़े। बैंकिंग में ये बैंक अभी पार्टिसिपेट और करना बाकी है, शायद थोड़ा और यहाँ पर तेजी आते हुए दिखाई पड़े। 1235 1240 के आसपास मेरी बातचीत हुई थी उनसे, तब उन्होंने एक कॉल आइडेंटिफाई की थी। और 1260 1280 के आसपास आप ओवर इंटरेस्ट भी देखेंगे तो मेजरली इन्हीं कॉल्स के अंदर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो यहाँ पर आप नजर रखें। एक कॉल बिकवाली के लिए इन्फो एज, हालांकि ये शेयर के लिए ट्रिगर्स तो पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन फिर भी डीलर से मानने की शायद थोड़ी बहुत बिकवाली यहाँ बनते हुए दिखाई पड़े। बहुत बड़ा डाउनसाइड नहीं है, लेकिन हाँ 5000 के नीचे के लेवल यानी 4900 के आसपास तक ये स्टॉक शायद जाता हुआ दिखाई पड़े हाल फिलहाल में। और एक बड़ी तेजी के बाद कुछ हद तक यहाँ प्रॉफिट टेकिंग शायद देखने को भी मिले, तो हो सकता है कि जोमेटो के आईपीओ से पहले या जोमेटो के आईपीओ के आसपास ब्रोकर्स मान रहे हैं कि शायद 5000 के नीचे के लेवल्स भी आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अच्छा, आज एक और थीम है जिसके ऊपर आप ध्यान रखें कल के सत्र के लिए, वो है जितने भी ब्रोकरेज हाउसेज के स्टॉक्स हैं उनके अंदर एक बड़ी तेजी देखी गई है और अब ये डीलर्स मान रहे हैं कि शायद यहाँ और बड़ी तेजी बनते हुए दिखाई पड़ेगी। 2 अहम ट्रिगर हैं, एक तो जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिनमें आज बड़ी तेजी आई है जैसे सीडीएसएल, बीएसई और बाकी कंपनीज वो अकाउंट खोलने वाले ट्रिगर पर, वो एक आधार बनेगा। साथ ही साथ जो नंबर्स हैं वो बहुत सारे लाइंड अप हैं। आप अभी 5 पैसा कैपिटल के, एंजल ब्रोकिंग के, एबी मनी के, इन सब के नंबर्स पेंडिंग है जो अगले 3 दिनों के अंदर आने वाले हैं। तो डीलर्स मानने के बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स पोस्ट हो सकते हैं, तो शायद यहाँ पर एक बड़ा ट्रिगर या बड़ी तेजी के तौर पर यहाँ देखा जाए तो इस पूरे स्पेस के ऊपर भी आप नजर बना के रख सकते हैं, शायद यहाँ पर मूव आता हुआ दिखाई पड़ेगा। एंजल ब्रोकिंग पर तो आप ऑलरेडी 4 डिजिट्स का प्राइस देख रहे हैं। लास्ट मैंने चेक किया था 1034 और एबी मनी आपके सामने चहकता हुआ लगभग 16% ऊपर आपको मूव करता हुआ दिखेगा। चलिए, बिल्कुल सही मौका है। अब शुरू करते हैं बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स का सिलसिला। हमारे साथ बहुत बढ़िया टेक्निकल पैनल जुड़ा हुआ है। फिलहाल आपने एक से एक बढ़िया